हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलफशा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के डिसिप्लिन पोल साइंस के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को बताइए। प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। पहले हम देखेंगे इसमें ब्रिटिश संसद। ठीक है, देखिए लंदन शहर में वेस्ट मिनिस्टर महल की जो शानदार गोल इमारत है वह ब्रिटेन की संसद है। ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है। संवैधानिक दृष्टि से वह सर्वोच्च है। संसदीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है। ठीक है, तथा उसी से अपनी वैधता प्राप्त करती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। कार्यपालिका विधायिका या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन, भारत, जापान और कनाडा में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, और इसके द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के भी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद को ब्लैक स्टेन ने सर्वशक्तिशाली संस्था बताते हुए लिखा है कि यह प्रत्येक संभव कार्य को कर सकती है जो प्रकृति में अशक्य न हो। डी लोम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ब्रिटिश संसद स्त्री और पुरुष को ये बोलते हैं ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है। अतः ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। संसद की विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठता होती है। ठीक है, अनिश्चित कार्यकाल होता है। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत होता है। राजनीतिक सहजातीयता होती है और प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की धुरी होती है। ठीक है, अब देखिए अवरोध और संतुलन से क्या तात्पर्य है। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में भी अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का समावेश है। उदाहरण के लिए सदन के दोनों सदन कोई भी नियम पारित कर सकते हैं, पर अधिनियम के लागू होने के लिए सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। यहाँ पर अवरोध लग रहा है किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका ब्रिटेन की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, ब्रिटेन का औपचारिक शासक सम्राट होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से सम्राट की शक्तियों का वास्तविक उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री या मंत्री मंडल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उन्हें अपना पद धारण करने के लिए 6 महीने की अवधि के अंदर व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है तथा व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो केवल मंत्री को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तभी इसी विषय में कहा जाता है सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्या है? द्विसदनात्मक। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन भी कहा जाता है, जो वास्तव में शक्तिशाली होती है। इस सदन का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन भी कहा जाता है, जो स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्या है? प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की धुरी। प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की धुरी होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमंत्री ही करता है, इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शासन व्यवस्था का हृदय स्थल कहा जाता है। अनिश्चित कार्यकाल। संसद के निचले सदन का अनिश्चित कार्यकाल ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है। अतः हमारी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, जिसके
अंतर्गत हमने ब्रिटेन के संसद व्यवस्था की विशेषता के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ब्रिटिश राजनीति की यह विशेषता है कि संगठित विपक्ष को राजकीय मान्यता प्रदान की गई है। ब्रिटेन में विशिष्ट किस्म या गणतंत्र, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में राजतंत्र मौजूद है। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। ओके, देखिए, यदि सम्राट राज्य का अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यदि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज को चलाने वाला यंत्र है तो प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इस संबंध में यह संवैधानिक परंपरा है कि सम्राट कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, क्योंकि पहले यह परंपरा थी कि किसी संसद को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, परंतु जब 1923 में बोनर लॉ के बाद राजा ने लॉर्ड कर्जन की जगह स्टैनले बेल्डविन को प्रधानमंत्री बनाया गया तो यह परंपरा पड़ गई कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका की, जो निम्नलिखित है। देखें, राजा और संसद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी, मंत्रिमंडल का निर्माण और अंत, मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा, मंत्रिमंडल का संचालन, मुख्य कार्यपालक, ठीक है, समन्वयकर्ता, नीतियों का निर्धारण और वैदेशिक मामले। ठीक है, ये देखिए गाइस, आप देख लेना। अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जन्म और मृत्यु दोनों के लिए उत्तरदायी है। लास्की के शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल। खैर गाइस, आप देख लेना इसको, मैं पढ़ूंगी अभी, और जल्दी जल्दी पढ़ूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए, ये है मंत्रिमंडलियों के बीच का बंटवारा। मुख्य कार्यपालक, ठीक है, समन्वयकर्ता किस रूप में समन्वयकर्ता आ जाता है ये देख लीजिए, मंत्रिमंडल का संचालक, ठीक है, नीतियों का निर्धारण, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष पढ़ देती हूँ मैं। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की कई सारी विशेषताओं को हमने यहाँ बात की। ब्रिटेन की विशेषताओं के बारे में जाना, जैसे ब्रिटेन में विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठता है, दोहरी कार्यपालिका है, वहाँ अवरोध और संतुलन है, राजनीतिक सहजता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है आदि के बारे में हमने जाना। साथ प्रधानमंत्री की भूमिका की चर्चा की। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहाँ का राजनीति तथा शासन का केंद्र बिंदु होता है। वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है, प्रमुख भूमिका अदा करता है। वह संसद व देश का नेतृत्व करता है। वह सत्तारूढ़ अवधि में ब्रिटेन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अब संदर्भ ग्रंथ हम देख लेंगे यहाँ से। तो गाइस, ये असाइनमेंट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है गाइस, देख लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।